अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल। अच्छा कितना गंद पै गया वे हवा के नाल ना। तो ये देखे स्टूल बिछाल के कमरे से निकाल के लाए फेंकने के लिए। तो इनको मैं लेके जा रही हूँ साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम। चल आगे लगे, हम जा रहे मार्केट। देखा शोर नहीं रहा। मैं हाउस शूज जो है ना वही पहन के आ गई, हाथ मुक्की पे पहन के आई हूँ सच्ची हाउस शूज पहन के बाहर आ गई। हाँ कहते हैं कितने टुर गई सी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैंने कहा सलाम ले लूँ। आप लोग कहते होंगे एकदम तुसी वीडियो स्टार्ट कर लेंदे हो, तो हम ऐसे निकलते निकलते स्टार्ट कर लेती हूँ। बाद मुझे याद है हाय हाय सलाम तो की नहीं मैं सलाम की थी लेकिन हाल चाल नहीं पूछा था। अच्छा जी, हमारा ईद का तीसरा दिन है। हमारी तो ईद एक दिन च मुक जाती जे, बल्कि एक दो घंटे जो खाना खादा तो ईद मुक गई है। जैसे ही हम वापसी के लिए सफ़र के आगाज़ करते हैं गाड़ी में बैठ के, हमारी ईद वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो ईद ना वो एक दो घंटे के लिए है। बड़ी 3 दिन पाकिस्तान में मज़ा आता है कि हाँ 3 दिन ईद चलनी है, 3 दिन का मज़ा है, 3 दिन कुर्बानी होनी है, गोश्त आंदा जाता रहना है तो यहाँ पे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, एक दो घंटे में ईद ख़त्म। तो हुण साडा ईद नॉर्मल साडा ईद का तीसरा दिन है। मैं तुहानूं क्या साढ़े पहले दिन ईद मुक गई सी, साढ़े लिए नॉर्मल दिन शुरू हो चुके सन। तो आज है संडे, कल बल्कि संडे जरा गुजरिया है। तो यहाँ पे ना फ़्लो मार्केट जाती रहती हूँ, आपको पता है। मैं एक ही जाती हूँ ग्रीसा में। तो ये जो ना ये बिल्कुल मेरे घर के पास लगती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये जो इतलाएँ देती है ना, ये मेरी जेठानी देती है, उत्थे फ़्लो मार्केट लगनी है तो इत्थे लगनी है। और वो क्या करती है, आजा आजा चलिए चलिए। और जब मैं कहती हूँ ना एकदम नहीं आया जाना, तुम चली जाओ, फिर मेरे पेट च ना कुड़ होंदा रहिंदा है कि वो चलेगी तो मैं रह गई, ऐ किंज हो सकदा है। नहीं, फिर मैंने अपने मियाँ के तरले मिन्नत शुरू किए। उठदे सारी चाह का कोप दिता है अंडे उंडे बॉयल करके दिए। मैंने कहा अब जाके बात करती हूँ कि फ़्लो मार्केट जाना है, क्योंकि संडे का दिन था। मियाँ सारा दिन सोफ़ा तोड़ना थी। मैंने कहा सारा दिन आपने सोफ़े पे रहना है, तो बेहतर है हम थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा ऐसे आंखें भी ठंडी कर आएंगे और देख भी आएंगे कि कहाँ पे लगती है, कौन सा रास्ता जाता है, ताकि मैं अगले महीने च ना खुद ही गड्डी ते बवां ते पी करके चले जाऊँ। मुझे तरले मिनते कप दूध दा चाह दा अंडे बॉयल करके मिनते तरले नहीं करने पड़ेंगे। तो खैर मेरे साथ आ गए कर्मा वाला, कहते ना जो माइया बाबे होए कि मेरे कर्मा वाला साई ऐसे वाला मेरा भी कर्मा वाला साई चल पड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे बिशप हाइम लगती है, रोसल्स में जो रहते हैं, जिन्होंने मैंने पूछना एड्रेस कहाँ पे है, तो आप देखना फ़्लो मार्केट बिशप हाइम कब लगनी है, वो डेट आ जाएगी गूगल पे। वैसे मैं पूछ के आई हूँ, नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को लगनी है। मैनू ना पूछो, मैं स्टार्ट च दस छड़े एंड तो फिर दस देवांगी एक बारी। अगले महीने 13 को लगनी है। यहाँ पे ना एक पाकिस्तानी स्टॉल है, इंडियन है या पाकिस्तानी है वल्लाह आलम, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे हैं। मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो ये जो इतना फरोला पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा ये सेकंड हैंड, लेकिन काफ़ी ये वाला हिस्सा जहाँ मैं अभी अंदर आई हूँ ना, ये वाला हिस्सा तकरीबन मिक्स ही है। ये नहीं है चीज़ें, कुछ पुरानी है कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, ऐसे हैं। तो ये 5-5 यूरो की घड़ियाँ वॉच लगाई हुई थी, 5-5 यूरो की ही तकरीबन चीज़ें लगी हुई थी। तो आगे जाते हैं, जहाँ हमारी जो मन मर्ज़ी के स्टॉल है वो आगे हैं। यहाँ से निकलते हैं तो फिर ही आगे जाएंगे। ये वाला जो एरिया ना, ये मेरे मियाँ का बड़ा फेवरेट है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला नहीं, तुम यह ना समझो बच्चा तेरा मियाँ खिलौने शिलौने देख के खुश होता है, नहीं। सेकंड हैंड का मतलब होता है कि ये जो मिक्स चीज़ें होती हैं ना, जिसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तलाश करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ लेते ही नहीं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकी काम की होती हैं, जैसे कोई पेचकस हो गई, सुई धागा हो गया कोई इनके रिलेटेड जो भी मियाँ की चीज़ें होती हैं ना, वो बड़े शौक से देखते हैं। तो उनमें से मैं खड़ी रहती हूँ, मुझे होता आ गया कि चली जाऊँ, ये चीज़ें मेरे को मर्ज़ी की नहीं है। तो मैं ऐसे स्टॉल पे आ जाती हूँ उनको छोड़ के पीछे ही, और फिर मुझे 5-6 मिनट लगता है ढूंढने में, है कि इधर मैं छोड़ के गई थी और किधर चले गए हैं, और वो वहीं के वहीं बैठे होते हैं। तो मेरा दिमाग होता है कि वहाँ से निकल के दूसरे स्टॉल पे चले गए हों, लेकिन नहीं, जिथे तुम छड़ के आओगे ना उतों अगे जाना बड़ा ही औखा है। तो मुझे इतनी हंसी आती है। मैंने कहा इन्ना मैं तरले मिन्नतां कीतियां ने, चाह बना के दी, आंडे बॉयल करके दिए, फिर मैंने डरते डरते पूछा कि चले हैं इत्थे आंदे ने। तो सब तो बहुत ही फरोला फरोली मेरे मियाँ करते हैं। फेवरेट चीज़ें होती हैं इनकी ये वाले, इस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बस तुम इन्हों वेखते जो अंदर अंदर अंदर, पीछे की चीज़ें नहीं देखनी, आगे आगे जाते जाएंगे और मैं पीछे पीछे पीछे। तो खैर मुझे ये था, यहाँ से निकले, आगे जाके देखें कि आगे क्या है। अच्छा मैं बड़ी हैप्पी हुई ना,
इसलिए क्योंकि आफिया के मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मुझे कपड़े नहीं मिलते उसके रिलेटेड, जो बड़ी ना वो बहुत बड़ों में जा रही है ना अभी वो छोटी है, तो उसकी मुझे ट्राउज़र वगैरह ऐसे शर्ट्स वगैरह लंबी वाली चाहिए जो उसके पूरी आ जाए हैं। तो इतने मैनू आफिया दे मिले पजामे, आफिया दे मिले 2 पीस, वो मैंने लिए हैं। तो इससे ना 2 सेक्शन है, एक सेक्शन पीछे रह गया जो अभी आपने आपको दिखाया है ना। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना इस शॉप पे, इस मतलब फ्लो मार्केट में खाने पीने के स्टॉल बड़े हैं। वो जो ग्रीसा वाली है ना वो स्टार्ट में ही 1-2 स्टॉल होते हैं खाने के, बाकी सारी शॉपिंग के हैं। तो यहाँ पे ये था कि जहाँ ये नहीं है कि खाने वाला अलग स्टॉल है, कपड़ों वाले के बीच में भी एक छोटा मोटा स्टॉल लगा होता है। तो यहाँ पे खाने वाले स्टॉल डिफरेंट डिफरेंट बड़े मज़े के थे। मैं अभी आपको ना आगे जाके मैंने ना यहाँ पे देख रही थी 2 पीस लंबी वाली भी शर्ट्स थी, हाफ भी थी, और कुछ गले बड़े वाले भी थी, छोटे वाले भी थे। हाँ लेकिन इनके प्राइस में थोड़ी सी हाई लगी थी, 25, 30, 35। क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे भी ऐसे वाले बिल्कुल सेम कपड़े होते हैं, तो 30 यूरो 25 यूरो प्राइस है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे आके फ्लो मार्केट से भी वही प्राइस के लेने हैं तो बेहतर फिर ये देखे ना 25, 30। लेकिन जैसे जैसे तुसी अगे जाते जाते ना जो तुम अपने देसी चीज़ा नज़र आती ना, ये तो तुर्की शॉप ना, यहाँ के ये वाले जो है ना ये इन्होंने 10 के लगाए थे। ये मैं मांटल लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो कल मैं दिखाऊंगी, हाँ कल के व्लॉग में मैं जो चीज़ें लाएंगे ना वो मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको इधर से बता देती हूँ कि 10 यूरो के यहाँ से मैंने लिया मांटल, और यहाँ से मैंने 2 पीस लिए हैं। ये वाले तो खैर नहीं लिए, आगे जाके मैं दिखाती हूँ। वो इंडियन भाई थे, मुझे लगता है उनके पास बड़ी प्यारी वैरायटी, यहाँ पे 25-25 के थे, वहाँ पे 15-15 के थे। तो 10-10 के भी थे, क्लाइड लंबे लंबे जैसे होते हैं लीनन के या इस तरह के ना, और 2 पीस जो थे वो 15-15 के। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन और कलर थे ना। तो वो मैं 2 लेके आई हूँ, विशाल के 2 सेट, एक आफिया के लेके आई हूँ, एक क्लाइड लेके आई हूँ, एक मांटल लेके आई हूँ, और मैं क्या लाई हूँ 3 ट्राउज़र आफिया के लाई हूँ। वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करती हूँ, टाइम हो ना, क्योंकि हम गए हैं तकरीबन 3, ढाई 3 बजे। ये जल्दी ख़त्म हो जाती, 4 बजे तक शायद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे ना तो आधी जो है ना वो पैकिंग भी कर रहे थे। तो खैर ये होता है कि अगर आपने मैं तो वैसे ही गई थी ना कि तुक्का शुक्का लग गया तो चली जाऊंगी, तो वो लग गया तो मैं चली गई। तो अगर मैं खुद से आऊँगी ना अब आगे महीने में, अगले महीनों में जब भी मेरा दिल किया, तो फिर मैं डिसाइड टाइम करके ऐसे आऊँगी कि ताकि सारे स्टॉल जो है ना वो ओपन हों, बंद ना हो। जैसे वो तय करने लग जाते ना फिर होंगे हाय हाय ऐसे लेट हो गए हैं। यहाँ पे ज्वेलरी बड़ी प्यारी है, यहाँ पे वॉच बड़ी प्यारी है। इनकी जो शमुक होती है ना, ये जो होती है काली नहीं होती, थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो ये काली भी नहीं होती। तो अगर आप ना ऐसे ये जो मैंने शुरू में स्टॉल दिखाए थे तो उधर ज्वेलरी जो मिक्स पड़ी होती है ना गोल्ड टाइप की, तो वो अगर आपको मिलती है ना चेन वगैरह या क्या कहते हैं रिंग वगैरह, एयर रिंग, तो वो भी बड़े अच्छे थे, वो काले नहीं होते, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अच्छा मुझे अच्छा यहाँ पे ना लाइटें बड़ी प्यारी, मेरे मियाँ रिस्क नहीं लेते, कहते पता नहीं घर जाके चली ना चली, लेकिन मेरी जेठानी ने सारे घर में इस तरह की लाइटें लगाई हैं और वो चलती हैं। तो है भी इतनी रीज़नेबल प्राइस में, अगर यही मैं पोको से लेती ना तो 100+ होने थे, यहाँ पे 50-75 की इतनी की अच्छी अच्छी वाली लाइटें जो ना वो लगी थी। अच्छा यहाँ पे 3 यूरो का एक पजामा मैं 10 के 3 पीछे पिछले पिछले मार्केट से लेके आई थी। यहाँ पे कलर बड़े 3-3 और के इस तरह के पजामे ढूंढ रही थी कि अगर लंबे भी हों ना तो बंदा बीच में नीचे से काट के ना उसको फोल्ड कर देता है आफिया के लिए, क्योंकि घर में पहनने के लिए इसके पास है ही नहीं है। तो खुले खुले बच्चे घर में ईजी सोने के लिए इस तरह के इसको चाहिए थे। ये स्कूल में भी बच्चे पहन जाती हैं, लेकिन देखिए आप पहनती है कि नहीं पहनती। 3 में उठा के ले आई हूँ। अच्छा जी अब यहाँ पे ना हम ढूंढ रहे छलियाँ। मैंने किसी बंदे को और एक औरत को वो छली खाते देखी, जो बॉयल की होती है ना छली, या मतलब जो कोलों के ऊपर बनाई होती है। अब मैं गाड़ी में सामान एक दफ़ा रखा ही, अब हम छलियाँ ढूंढ रहे हैं कि वो स्टॉल कहाँ लगा है जहाँ से उन्होंने माइस ली है। मैंने कहा मैं तो वो लेके जाऊँ, इतनी खुशबू आ रही थी उस पूरे हाल में ये जो मार्केट में। तो मैं पहुँच गई, ये देखे पहुँच गई, मैं मिल गई, इतनी मज़े की। सिर्फ नमक उन्होंने लगाया है, लेमन होता ना तो फिर तो और ही मज़ा आ जाना था। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, तो अब हम चलते हैं घर। घर जाके मैंने खाना बनाना है अभी। बात घर जा रही हूँ, मैंने कहा चलो मैं इधर से वीडियो स्टार्ट कर लूँ। मैंने जाके बनाना है जर्दा पुलाव। पुलाव तो मैंने बनाना था, जर्दा बनाना है, इन जर्दा खाना इन्होंने। हाँ जी लूने मिठे चौल होन नाल ग्रिल ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਰੇ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜ ਤੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਆ, ਜ਼ਰਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬੋਇਲ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਜਖਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਆਈ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਔਰ ਤੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 3 ਔਰ ਤੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਟੱਡੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ चलें जी वापस आई हूँ 2 दफ़ा मैंने ज़रदा बनाया मेरे मियाँ को ज़रदा और ऐसी भाजी तोड़ लगी है ना मैंने एक दफ़ा ज़रदा और पुलाव को दम दिया और मैं ना मशीन सफाई करने लगी एकदम अलार्म चलने लगा टू 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 मैंने देखा कि ज़रदे के नीचे जो ना मैंने पूरी फुल हाई पे दम लगाया और ज़रदा सड़ गया मुझे इतना गुस्सा है फिर दोबारा मैंने ज़रदा बनाया 2 दफ़ा कल मेरा ज़रदा बनाया और मैंने कहा जितनी में मेहनत तो डर नहीं पई था ना कि मैं ना बनाना पे उतनी मुझे 2 दफ़ा मेहनत करनी पड़ी है तो चलिए जी कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी फिक्र ना करना है तो बिशप फार्म लगती है वहाँ पे आपने नेक्स्ट मंथ 13 को चले जाना तो मन्नू दो इजाज़त वापस आऊँगी कल कमेंट करके ज़रूर जाइयो अल्लाह हाफिज़।